की राजनीति करने का आरोप लगातार भाजपा पे लगता आया। वो पहले से ही आया। भाई धर्म की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है वो अपना लेते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हिंदू अलग कर देते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं। या सही बात है या मतलब या भी वही भकाने वाली तो बात? बिल्कुल सही बात है। अभी सिलेंडर पर घटा दिए पैसे, ये भी कहाँ चली गया हुआ गैस। ये 60-20 रुपए का सिलेंडर है। धर्म की राजनीति की बात कर रहा ये हूँ। तो करे इस काम को, तो इस काम को करें हमें, ये कुछ ना कुछ लटा बजवा देंगे इतने साल। भाजपा सरकार लगातार मुस्लिमों ने टारगेट कर रही, जबकि सबसे ज्यादा जितनी भी योजनाएं निकले उससे लाभान्वित जो होता है मुस्लिम ही होता है। मेरी बात सुनो, सरकार की कोई भी पॉलिसी हो भाई, डेवलपमेंट जो है अगर सरकार सड़कें बना रही तो उस पर तो बनाने नहीं कि भाई हिंदू चलेंगे भाई मुसलमान नहीं चलेंगे। भाई विकास तो सबके लिए है और बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। और जैसा कि कैराना लोकसभा का सर्वे लगातार गांव दर गांव चला हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से, तो हम गांव झाल में मौजूद है और ये गांव झाल में हमारी दूसरा सर्वे है। एक तरफ हम करके आ गए, अब दूसरी तरफ आए हैं, तो यहाँ पर जनता का क्या रुझान रहेगा कैराना लोकसभा के चुनाव को लेकर, क्योंकि दो प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और इकरा हसन जी के बीच परली तरफ पता लगा कि बराबर की टक्कर है। तो यहाँ हम समीकरण समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ अब की बार झुकाव है। जैसा कि ये जाट बहुलक गांव है और आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है और ज़्यादातर किसान तबका आरएलडी के साथ लगातार जुड़ा रहता है। तो आज हम किसानों के बीच ही है, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और समीकरण जानने की बात नहीं कर रहा। हम दर गांव वीडियो लगातार बनाए जा रहे, सभी तरह के रुझान वहां तय रहे। मैंने सिर्फ एक सवाल किया है कि इस सरकार पर गुंडागर्दी ने बढ़ावा देने का आरोप लगता है, सिर्फ ये क्वेश्चन था। अब आप अपने किसानी मुद्दे पर बताओ, क्या कहना चाहिए? भाई हम तो एक ही बात बतावे, ना तो 95 दिन में कोई बीजेपी का मेंबर भी नहीं आया वहाँ। हम उसका करेंगे कि जो हमारे बीच में नहीं आया, वो सांसद प्रदीप की जगह किसी और को लाता, हम उसे वोट देते, उसे लाता हुकम सिंह की लड़की उसे लाता जी। हम उसे जानते ही नहीं, हमारे दुख दर्द में नहीं आता, हम के जाने उसे। वो फिर लौट के यहाँ से और फिर उन्हें कुछ काम के मैंने क्या हमने क्या संपत्ति बेच रखी, गवर्नमेंट उन्हें दिन देती। एक यार सोलर की लाइट लगी हमारे यहाँ, एक सोलर की लाइट आवे हमारे 5 साल में हिस्से में, और वो अभी वहाँ लगी, ये वो लग रही वहाँ भीतर जहाँ चौपला है, कहीं बाहर नहीं लग रही। बता एक सोलर की लाइट आवे हमारे हिस्से में। अच्छा, एक धर्म की राजनीति करने का आरोप लगातार भाजपा पे लगता आया। वो पहले से ही आया। भाई धर्म की राजनीति करते हैं, डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है वो अपना लेते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हिंदू अलग कर देते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं। या सही बात है या मतलब या भी वही भकाने वाली तो बात? बिल्कुल सही बात है। अभी सिलेंडर पर घटा दिए पैसे, ये भी कहाँ चली गया हुआ गैस। ये 60-20 रुपए का सिलेंडर है। धर्म की राजनीति की बात कर रहा हूँ। ये तो करे इस काम को, तो इस काम को करें हमें, ये कुछ ना कुछ लटा बजवा देंगे इतने साल इलेक्शन में। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा। 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था, उसमें जाट का मतलब भाई जाट के साथ हिंदू मतलब हिंदू मुस्लिम छिड़ी थी वह, उसमें जाट ही अंदर कर दिया गया था, मुस्लिम वहां से छूट गए थे। क्या वो धर्म की राजनीति नहीं थी? नहीं थी। तो उसमें धर्म की राजनीति ने बढ़ावा देने वाला कौन था उस टाइम पे? वहां का मानते हो मंत्री कौन था? वह सरकार किसकी थी? तो जैसा सपा की थी, तो सपा तो सरकार की थी वो मैं वही तो पूछना चाह रहा, जैसा धर्म की राजनीति का आरोप इन पे लग रहा है, क्या पहले की जो सरकार थी उन्होंने धर्म की राजनीति तब बढ़ावा नहीं दिया? पहले धर्म को तो छोड़ तू, पहले तो यहाँ देख जो से बिजली पे इतना महंगा कर दिया मामला, और सारा महंगा कर दिया। कदीस और गन्ने की पेमेंट पिछले की रुकी पड़ी, लट चढ़ा रखा बिजली वाले का, हमें 100 रुपये ले रखे बिल काट दे, सांझ को जोड़ दे। यू देख यू के सांग हो रहा, कहीं ना कहीं किसान इस सरकार में दुखी है। अच्छा, आरएलडी एक बहुत बड़ा चेहरा है जो किसानों की आवाज हमेशा उठाता आया, दलितों की आवाज हमेशा उठाता आया। सुनो बात तो सुनो, लगातार आप ही का समुदाय उसके पीछे लगा रहता है, किसान उसके पीछे लगे रहते हैं। यहाँ से नहीं, गांव दर गांव हम वीडियो बना हुआ लगे रहे। जयंत चौधरी का चेहरा मुख्य रूप से देखा जा, किसानों की आवाज उठाने का काम जयंत चौधरी करे। धरने में भी आए थे, उस टाइम पे विपक्ष में थे, उस टाइम तो उस टाइम पर सुनवाई नहीं हुई। अब सत्ता में है, अब वे ये दावा कर रहे हैं कि भाई जो हम विपक्ष में रहकर नहीं करवा सके वो हम सत्ता में रहकर करवाएंगे। इसका बेनिफिट बीजेपी ने मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं सीधी स्पष्ट बात ये पूछना बाजी वो करवाओगा जी, बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं करवाता तो बेनिफिट की टाल है। नहीं, इससे पहला इलेक्शन है, मैं इस बात का कह रहा, जो यू गठबंधन होया इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मात्रा में बिहार तो पहले देखना हमें, बिहार तो बाद में हो।
नहीं, उनका तो ब्याह भी हो गया, देख दाख नहीं, भी हो होली, जाने तो कहाँ benefit सब तो कंप्लीट होना हो लिया। बेनिफिट की बात करी मैंने, बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो जी मिलेगा जी, हमें मिलेगा जी, देखेंगे हम उसे, उससे अच्छा। पहले कुछ नहीं कहते हम। एक दो गांव ने छोड़ ले, तकरीबन जाट समुदाय, किसान, दलित है, गुज्जर है, सब समुदाय में सब समुदाय में किसान है। एक तरफा चौधरी साहब का चेहरा देख रहा, ना के सांसद जी का चेहरा देख रहा, ना के बीजेपी का चेहरा देख नहीं, हम नहीं देखते चेहरा, हम तो चेहरा उसका देखेंगे जो हमारे बीच में होगा, हम उसका देखेंगे चेहरा, हम उसका चेहरा के देख कर करेंगे क्यों, तो बता रहा। दो। एक सवाल और, लास्ट सवाल करूंगा आपसे। पीछे सपा का राज रहा, उनके मतलब सांसद भी रहे, प्रतिनिधि भी रहे, विधायक भी है, फिलहाल कैराना जो विधानसभा है उससे, उन पे भी यही आरोप है कि वे भी नहीं आकर जंग के। यह बात सही है? क्योंकि हमारा इतना लंबा अनुभव नहीं हुआ, आपका लंबा आया अनुभव- पर्सन आ क्यों नहीं पहले, कौन क्या आया नहीं, खूब आया, खूब दुख सुख में आ। पर्सन तो आरएलडी में है ना। नहीं, और कौन रहा हमारे यहाँ से सपा पता है? सपा की बात मैं कर भी रहा, आए, सपा की बात। मैं भी आए, इकरा भी आई बीच बीच में, मैं उन पर वो आरोप लग रहे बाने मुरक के मुकदमे में नहीं आए, इकरा तो आई बीच में खूब, 2 साल तक भगन लग रही, फिर उनका कोई भी नहीं, कौन था? वही पूछना चाह रहा मैं, हाँ, कोई भी नहीं था। पिछली जो सरकार थी मतलब कहीं ना कहीं हितैषी थी किसानों की, सीधा सा। हमें तो हितेशी लगी हुआ, इसमें तो बिल इतने बढ़ा दिया, 5,000 पर लेकर 18,000 पर हमारा देगा, वो हितेशी नहीं थी जी। 5,000 देते हमें भी, 18,000 दें तो हितेशी 5,000 वाली हुई, 18,000 वाली हुई। तो लास्ट सवाल, झाल जो गांव है उसका एकरा को देंगे वोट, एक तरफा, एक तरफा देंगे, एक तरफा साइकिल चले। एक तरफा का नहीं, हमें पता क्या देंगे, पर हमारे तो एक साइकिल बाजी बाजी चल जाएगी तो सीधे वोट गिर के करवाओगे। हमारे बड़े भाई, इनसे हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे कि ये झाल गांव किस तरफ झुक रहा। राम राम भाई, राम राम जी। क्या नाम है? मोनू। मोनू भाई, क्या लग रहा है आपकी बार कैराना लोकसभा उलटफेर होगा या वही चलेगा, कमल का फूल और नलका? पूर्ण बहुमत से सरकार है किसकी? भाजपा की। अच्छा जी। हाँ जी, और भाई यहाँ भी रोज चल रहे थे, ये तो अपने अपने मत है, तय मनभेद नहीं, मनभेद नहीं होने के। मतभेद है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लोकतंत्र का पर्व है, सबकी अपनी मर्जी है, कोई कहीं वोट दो। नहीं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई किस तरफ जाओ, कोई किस तरफ जाओ। अच्छा, पहले की सरकार भी आपने देखी है, क्योंकि लंबा अनुभव हो गया आपका भी। 14 तक भाजपा सरकार का राज शुरू हुआ, पहले की सरकार में और आज की सरकार में कितना परिवर्तन है? बस लास्ट सवाल ही पूछना चाहूँगा। परिवर्तन ही हुआ है। हमारे गांव के किसान जो है, शामली हमारी शुगर फैक्ट्री पड़े है, गेट है, गांडी लेकर जाया करते, बुग्गी में भी जहाँ थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में भी जहाँ थे, लंबा समय लगा था, दुनिया भर की दुर्घटनाएं होती, न तो सड़क थी, न सुशासन था, ना किसी चीज़ की गारंटी थी, ना लूट डकैती चोरी इतनी थी, अत्याचार थी, हत्या। तम आज दिखा दो, किसी थाने में FIR चार्जशीट खुलवा लो, किसी भी थाने की समीक्षा खुलवा लो 1 महीने की, पूरे शामली लोकसभा में खुलवा लो, कैराना लोकसभा में खुलवा लो, कहीं खुलवा लो। अपराध की जो दरें हैं उन्हें देख लो, अपना पता लग जाएगा। सुशासन पहला था या आज है? तो मैं जो वो कहने वाली बात है भाई, जो पहले की सरकार थी जो उसमें गुंडागर्दी ज्यादा थी, तो वो कहने वाली बात नहीं है, वो सत्य है। खत्म है, और अब की सरकार में परिवर्तन खत्म है। है। अच्छा, विकास का रहा, विकास कितना हुआ? क्योंकि विकास का मुद्दा लगातार सरकार पे लगाए जा रहे आरोप, विकास कुछ नहीं है, चाहे वो सांसद ने लेकर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ने लेकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ने लेकर हो। भैया रोड डेवलपमेंट की बात को आप ले लो, पहले यहाँ से दिल्ली जाने के लिए शामली से आदमी को 4 बार सोचना पड़ा था। अगर कोई किसी का सीरियस बीमार भी हो जाता तो उसे मेरठ जाने के लिए इतने गड्ढे थे, मुजफ्फरनगर को घूम कर जाना पड़ा था, सबको पता है इस चीज़ का। आदमी रास्ते में मर जाता। आज सड़कें देख लो आप, 2 घंटे में दिल्ली चले जा, 40 मिनट में मेरठ चले जा, 25 मिनट में पानीपत चले जा, करनाल चले जा, शामली का बाईपास देख लो, हाईवे देख लो चारों तरफ। तो कहीं ना कहीं विकास तो गति पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा भाई? वो तो खुद ही केस में कुछ झूठ थोड़ा ही है। अच्छा, एक सवाल ये है, किसानों का जो मुद्दा है लगातार उठ रहा, MSP ने लेकर, बकाया भुगतान ने लेकर, गन्ने के मूल्य ने लेकर, एक अग्निवीर का मुद्दा भी उठा था, 4 साल की जो अग्निवीर बना दी उसने लेकर भी उठा था। तो ये तकरीबन आरोप लग रहे। किसान एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश का, इसे जो भी पार्टी या जो भी सरकार विपक्ष में रहती है वो इसे उठाती है, जोर शोर से उठावेगी। जो भी पार्टी विपक्ष में रहेगी, कोई सी सरकार हो, कोई सी पार्टी हो, वह मेन मुद्दा किसानों को बनावेगी। भाई किसान परेशान है, धरने देंगे, भाजपा ने खूब धरने दिए, पहले सिलेंडर सिर पर दर घूमे हैं, भी खूब किसानों के पेमेंट के मुद्दे उठाए, खूब लोन के मुद्दे उठाए, सारी चीज उठाई। पर लेकिन जैसे ही सत्ता आ जाएगी, सरकार आ जाओगे, वो समाजवादी के हो, उससे पहले बसपा की सरकार भी रही, अब भाजपा की सरकार भी चल रही। सरकार में आने के बाद में जो किसानों की मूलभूत मांगों पर जिनके ऊपर धरने प्रदर्शन करवाए जाते हैं विपक्ष में रहते हुए, बरगला का या जैसे भी, उन मूलभूत जो समस्याएं हैं किसानों का समाधान कोई भी सरकार पूर्ण रूप से नहीं करती।
ना किसी ने करे आज तक, और ना आने वाले समय में कोई कर सकती। अच्छा, जयंत चौधरी किसानी नेता के रूप में पहले से ही देखे आया। उनके बाबा किसान के हित की बात करा करते, उनके पिताजी किसान के हित की बात करते थे, अब वो खुद भी किसान हित सी माने जावे। तो आरएलडी बीजेपी का गठबंधन किसानों की उन्नति का वो बन सकता है आने वाले टाइम में? देखो, जब 2009 का चुनाव हुआ, चौधरी साहब भाजपा में थे, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, वे जाट आरक्षण के बिल की मांग को लेकर अपना कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसे कांग्रेस की सरकार ने मान भी लिया था। अंतिम समय पर उन्होंने केंद्र में जाट आरक्षण को लागू भी करा था। उसके बाद में उनकी वापसी नहीं हो पाई, बीजेपी की सरकार आएगी। अब जो है चौधरी जयंत सिंह जी जो है बीजेपी में आए हैं, और नूनिक भाई निचले स्तर का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उससे आए हैं, सीधा प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। आप जो है 2 जिलों में 3 जिलों में देख भी रहे होंगे, जयंत चौधरी की जो रैलियां हैं वे प्रधानमंत्री के साथ चल रही हैं, ना कि किसी मुख्यमंत्री के साथ में, किसी सांसद के साथ में नहीं चल रही। तो आज की डेट में मेन विंग में है वो आदमी, और उनकी जो मांग थी विपक्ष में रहेगा, हो सकता है पक्ष में आएगा, सत्ता में आएगा, उन्हें पूरी करवाने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि उन्होंने आश्वासन पूर्ण रूप से मुजफ्फरनगर की रैली में भी दे दिया, आप 400 पार कराओ, गन्ने का मूल्य 400 पर 400 पार मैं करा के दूंगा, मैं करा के दूंगा। तो यह कहीं बात ना उन्होंने कहीं- कही है। कहीं ना कहीं किसान उन पर भरोसा करके इनका बीजेपी की तरफ जाओगा। देखो, किसान की तो मजबूरी है भाई, विपक्ष में जो भी सरकार रहे, मैं आपको पहले बता, वो किसान का मुद्दा उठावे, सत्ता मात तू सार भूल जा। तो किसान की जो मूलभूत मांगे हैं उन्हें तो कोई पूरी कर नहीं पा रहा, यह भी सरकार नहीं कर पा रही, पहले भी नहीं कर पाई। पर हाँ, इस सरकार में एक बेनिफिट है भाई, सुशासन है और आपका डेवलपमेंट है, जो पहली सरकारों में नहीं था। भाई हमारी भी जवानी बीत गई, हम भी स्कूलों में जाया करते, सारी चीज़ें बाहर भीतर रहे हैं, बहुत खस्ता हाल सड़कों की थी, हॉस्पिटलों की बड़े हालात थे, बहुत बुरी चीज़ें थी पहले, अब नहीं है। लूट डकैती थी पहले, भी नहीं है अब जा। अच्छा, वो धर्म की राजनीति वाला क्वेश्चन आपसे भी करूंगा, वो सत्य है या गलत है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। तो धर्म जब की समाजवादी की सरकार थी, हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आजम खां था, हम तो साफ बताओ है। पहले मुसलमानों के देख लो कितने हौसले बढ़े हुए थे, कितने मीट हाउस चले थे, कितने स्लोटर हाउस चले थे यार। रेलवे की पटड़ी थी सारी, कादिर राणा की फैक्ट्री में 4 रात में कटका सारे खंबे गुड़ गए थे। आज कटवा दियो कहीं, खंबा छोटे सुई उठवा दिया किसी के, उसमें था उठने की नहीं। अच्छा, मुस्लिमों का आरोप है भाजपा सरकार लगातार मुस्लिमों ने टारगेट कर रही, जबकि सबसे ज्यादा जितनी भी योजनाएं निकले उससे लाभान्वित जो होता है मुस्लिम ही होता है। तो मेरी बात सुनो, सरकार की कोई भी पॉलिसी हो भाई, डेवलपमेंट जो है, अगर सरकार सड़कें बना रही तो उस पर तो बनाने की भाई हिंदू चलेंगे भाई मुसलमान नहीं चलेंगे भाई। विकास तो सबके लिए है, और बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो सबके लिए है, देश में किसी एक आदमी के लिए डेवलपमेंट नहीं होता, वो सबके लिए होता है। जो ये आरोप लग रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है। आरोप हर आदमी की एक अपनी सोच है भाई। मान लिया मैं किसान हूँ 20 बीघे का, और मैं मिल में अपने अंडे घेर रहा, और मुझे मेरे पीछे ना मिलो तो मेरी पीड़ा जा जाए। सरकार को समझनी चाहिए, पैसे दिलाने चाहिए, पेमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मान लिया मिल है, हमारी भी मांगे, ऐसा नहीं है भाई किसानों के साथ गलत होता है। आरसी जारी करो इनकी, अगर प्राइवेट मिल नहीं चल पा रहे, इन्हें जो है सरकार खरीद दे, खरीद के अपने उस पर चलावे, कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए। यहाँ से शामली के विधायक, सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी का मैंने अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू लिया, तो बकाया भुगतान का मुद्दा मैंने प्रथम करके उनसे क्वेश्चन पूछा था, ये मुद्दा चल रहा और अब तक भी चल रहा। तो प्रसन्न चौधरी जी का कहना था, आपको एक बात बताऊं, प्रसन्न चौधरी का आपने इंटरव्यू भी लिया, जो लोक दल का विधायक है, जितना विधायक दल है, इनके 8 विधायक हैं, इनके विधायक दल के नेता है राजपाल बालियान जी। ये 3 बार इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके, संसद में से पूरे जोर शोर से मुद्दे को ये उठाते हैं। अब तक ये विपक्ष में खड़े होकर उठा रहे थे इस मुद्दे को, इन्हें समर्थन था भाई, समाजवादी सरकार का भी समर्थन था इनके मुद्दे पर, सारी चीजों का था। मैं तो ये कहना चाहूंगा प्रसन्न चौधरी से, अगर आप दोबारा मिलो तो उनको आज भी सरकार में है, जी विपक्ष में खड़े होकर इस मुद्दे को उठा रहे, तो अब तो तुम सत्ता में आ गए, एक कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया लोक दल का, ना बनाया हो तो बताओ, तो सत्ता में भागीदारी होगी। इनका जी भागीदारी होगी तो फिर उस चीज को पूर्ण करवाएं। उन्होंने यही जवाब दिया, हम सत्ता में चले गए और पाई पाई मील न चुकानी पड़ेगी, उसके लिए चाहे हमें वो नीलाम करवाना पड़ो, ये उनके वचन थे। उम्मीद तो है किसान की। वे सदर विधायक है, उनका जो है बड़ा पद है, उससे पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, भाजपा के शासन में रहे, भाजपा में थे पहले भी में, ठीक है। उन्होंने भी जो लोकदल से चुनाव लड़ा, सदर से विधायक बने हुए हैं। जिम्मेदार व्यक्ति एक विधानसभा का विधायक जो है, ऐसा नहीं होता कि भाई कुछ भी कह देगा या हवा में बात करागा, ठीक है। वे संसद में बैठते हैं, जामे विधानसभा के सत्र में भी जामे, सारी चीज है। तो अब सत्ता में वे आगे हैं, सत्ता में आने के बाद में देखो कितने दिन लगावे अब। तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहेगी लोकदल से इस चीज की। नहीं, बात लोकदल और भाजपा की नहीं है, बात तो ये है कि भाई जिसकी जो समस्या है उनका समाधान कर कौन रहा है। किसानों को चाहिए समाधान, करो कोई,